दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। रात के 12 बज चुके थे। चड्ढा साहब और रूबिया अपने बेडरूम में थे। रूबिया बेड पर लेटी टीवी देख रही थी। चड्ढा साहब कपड़े बदल रहे थे। कपड़े बदलकर बेड पर बैठते हुए चड्ढा साहब बोले, रूबिया, मैं बिजनेस के काम से कल बाहर जा रहा हूँ। कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। अगर तुम भी साथ चलो तो अच्छा होगा। आजकल मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं तो चल पड़ूंगी, घूमते हुए रूबिया बोली। सारा सामान और कुछ पैसे ले लेना, कई दिनों का काम है। जी ठीक है, ले लूंगी, आप चिंता न करें। इसके बाद बत्ती बंद करके वो दोनों सो जाते हैं। चंदन और प्रिया अपने कमरे में सोए हुए थे। सुबह हुई तो रूबिया और चड्ढा साहब जल्दी ही उठ गए। वे अपना सामान, कपड़े, पैसे आदि को सूटकेस में रखते हैं तो चड्ढा साहब नहाने के लिए बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। रमा ने तब तक नाश्ता तैयार कर दिया था। चंदन और प्रिया भी अपने शयन कक्ष से निकले और ब्रुश आदि करके नाश्ते के लिए मेज पर आ बैठे। देखो चंदन, मैं और तुम्हारे पापा 4-5 दिन के लिए बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। जरा अपना और प्रिया का ध्यान रखना। नाश्ता करती हुई रूबिया बोली। जी मम्मा। और प्रिया, तुम्हारी छुट्टी और कितनी बाकी है? जी 15 दिन और बाकी है। कुर्सी पर बैठी प्रिया बोली। ठीक है, तब तक तो हम आ जाएंगे। चंदन। जी मम्मा। जाओ गैरेज से गाड़ी निकालो। जब तक हम आते हैं तुम दोनों हमें एयरपोर्ट तक छोड़ आना। जी ठीक है। चंदन उठता है और चाबी लेकर गाड़ी निकालने के लिए चला जाता है। प्रिया रूबिया की सामान पैकिंग करने में मदद करती है। चंदन ने गाड़ी बाहर निकाल ली थी। वह गाड़ी को नीचे खड़ी करके ऊपर आता है और ऊपर से सामान ले जाकर गाड़ी में रखता है। प्रिया भी उसकी मदद करती है। चंदन गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइविंग करता है। चड्ढा साहब आगे बैठे हुए तो रूबिया और प्रिया पीछे वाली सीट पर बैठते हैं। कुछ देर के बाद गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंचती है। चड्ढा साहब और रूबिया सामान लेकर अंदर पहुंचे तो फ्लाइट का समय हो गया था। दोनों जाकर एरोप्लेन में बैठते हैं और कुछ ही पलों में वे आकाश की गहराइयों में उड़ जाते हैं। और देखते देखते प्रिया और चंदन की आंखों से ओझल हो जाते हैं। मम्मी और पापा के जाते ही चंदन को एक अजीब सी स्वतंत्रता महसूस हुई। उसे लगा जैसे अब तक वह किसी बंधन में जकड़ा हुआ था जो एकदम से खुल गया था और वह इस समय काफी खुश था। चड्ढा साहब और रूबिया तो जा ही चुके थे। चंदन ने प्रिया को गाड़ी में बैठाया और सारा सामान दिन कभी यहाँ तो कभी यहाँ
घूमता रहा। कभी किसी पार्क में, कभी चिड़ियाघर, तो कभी किसी रेस्टोरेंट में। दोनों सारा दिन बाहर रहे। उन्होंने खाना भी बाहर ही खा लिया था। शाम हो गई थी। रात के लगभग 9 बजने आए थे, लेकिन चंदन और प्रिया अब भी घर न लौटे थे। सुखिया की आंखें इंतजार करते करते थक गई थी। जो जो अंधेरा बढ़ता जा रहा था, उसका दिल घबराहट से बैठा जा रहा था। पता नहीं कहाँ चले गए। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो बाबूजी और मेम साहब को क्या मुंह दिखाऊंगी। कम से कम फोन तो कर देते। सुबह से शाम हो गई, जाने कहाँ है। सुखिया इन विचारों में डूबी हुई थी। नीचे गाड़ी आकर रुकी। सुखिया ने बालकनी में नीचे जाकर देखा तो साहबजादे आ गए थे। चंदन इतना खुश आज नजर आ रहा था, उतना खुश उसने पहले कभी न देखा था। चंदन के ऊपर आते ही सुखिया बोली, चंदन। जी मौसी। बेटा, इतनी देर तक घर से बाहर रहना अच्छे घर के बच्चों का काम नहीं होता। चंदन, कहाँ मौसी, बस यूं ही प्रिया को शहर दिखा रहा था। देर हो गई, तुम तो अनायास ही परेशान होती हो। कहकर चंदन जोर से हंसा और प्रिया ने भी उसका साथ दिया। ये बातें सुनकर सुखिया की तोरियां चढ़ गई थी, लेकिन कुछ न बोली। वह खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। चंदन और प्रिया भी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।